सभी को नमन करते हुए श्री महाराज अरुण सेन जी और महाराज अगर सेन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मंच पर बैठे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के लिए इतना ही कहूँगा कि जो इनके दिल की बात है वो मैं आपको अपनी तरफ से बयां करता हूँ कि मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, कि मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए। मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री हैं। सच में रामनारायण कक्कड़ जी ने बहुत जो शब्दों में मुझे कहना था वो सारा बयां किया, और मैं तो पूरे प्रदेश की निष्भाव से जिस तरह से ये पूरे प्रदेश को और जिस तरह की मिसाल आज भाईचारे की एक मिसाल, ये एक नींव पत्थर नहीं, इसकी खनक बहुत दूर तक जाएगी। ये हरियाणा के अंदर जो एक मिसाल कायम की है आपने, ये सदैव हरियाणा का और हरियाणा का वक्त और हरियाणा का अरोड़वंश समाज का और अगरवंश समाज का हर समुदाय का व्यक्ति इसको याद करेगा, जो आपने इतनी बेशकीमती जगह इस समाज को दी। मैं सिरसा वासियों की तरफ से, सामने बैठे मेरे भाइयों बहनों और सभी की तरफ से आपने जो इतना वक्त दिया और जो सिरसा के लोगों का मान सम्मान करने के लिए आप यहाँ आए, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज अमर शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी की भी जयंती है। मुख्यमंत्री जी ने उनको भी प्रणाम किया और मैं भी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये बहुत बेशकीमती जगह, चारों तरफ से सिरसा के इधर बाबा सरसाईनाथ, इधर सामने सनातन धर्म आर्य समाज का मंदिर, इधर बिश्नोई समाज का मंदिर, बहुत ही पावन और पवित्र भूमि है, जिसके अंदर जो बनकर बहुत ही आलीशान धर्मशालाएं तैयार होंगी। आपके आशीर्वाद से जो अड़चन थी इसमें, मुख्यमंत्री जी ने जरा से निवेदन पर इस अड़चन को दूर किया। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब तो मैं यही कहूंगा समाज के लोगों से कि इस बेशकीमती जगह को आप हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में ये दोनों धर्मशालाएं ऐसी बना देना कि हिंदुस्तान में इस भाईचारे की मिसाल बने कि अरोड़वंश समाज की और अग्रवाल समाज की धर्मशालाएं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी धर्मशालाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब लोग आप सिरसा के लोग कर सकते हैं और मैं जानता हूं। और मैं तो यही कहूंगा कि मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे साथी, अरोड़वंश समाज के, अग्रवाल समाज के तमाम पदाधिकारी, हमारी बहन, हमारी एमपी साहिबा सुनीता दुग्गल जी, पाँव में बहुत चोट लगी हुई है, चोटिल हैं, फिर भी आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं मंच पर बैठे हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ज़्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि बहुत से प्रोग्राम हैं। और साहब का बहुत बहुत, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर सिरसावासियों का जो मान सम्मान बढ़ाया है, जो स्नेह दिया है हमें, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और सदैव इस बात को सिरसावासी याद रखेंगे, आपके इस आशीर्वाद को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो देखिए, आज हम मदन लाल धिंगड़ा जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये शिलान्यास कर रहे हैं। ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे शहीद जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज इस अरोड़वंश धर्मशाला का शिलान्यास हो रहा है। और सच में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि ये वो समाज है कि जिसको शरणार्थी कहना, ये समझ लो कि जिनको समझ नहीं है ना, वही इसको शरणार्थी कहेगा। नहीं तो ये समाज सच में सबसे बड़ा पुरुषार्थी समाज है। और इस समाज ने जिस तरह से दुख को भी रास्ता दिखाया है, राह दिखाई है, उसका कोई सानी नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि जिस तरह से ये अग्रवाल धर्मशाला और ये अरोड़वंश धर्मशाला दोनों बिल्कुल बगल बगल में, और बहुत ही बढ़िया जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अग्रवाल धर्मशाला तो काफी बन भी गई है,
तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है पूरे हरियाणा के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रस्तुत करेगा। बल्कि मैं देख रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री तो बल्कि इतना ज्यादा आपसे भाईचारे को पसंद करते हैं, वो तो चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मिक्स करके एक ही बना दो इसको, और भी आलीशान एक 7 स्टार होटल के जैसा ये हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर जो है आप लोगों ने रखा है, और अग्रवाल समाज को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि जिस तरह से ये समय समय पर, अभी पिछले दिनों आप देखिए 2000 करोड़ रुपए की पूरे हरियाणा में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके अंदर से फतेहाबाद के 500 करोड़ थे और आपके सिरसा के भी बहुत सारे कम से कम 60-70 करोड़ रुपया जो है वो सिरसा के यहाँ के लिए भी उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें एक अभिभावक के तौर पर अगर समय समय पर ऐसे ही आकर संभालते रहेंगे तो मुझे लगता है कि सिरसा जो जिला है वो अपने आप में बहुत ही यहाँ के अच्छे और प्यारे लोग हैं, वो बिल्कुल बिछ जाएगा। आपके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरखास्त करना चाहती हूँ कि समय समय पर आप आकर एक अभिभावक के तौर पर इस सिरसा को संभालते रहें। सिरसा की जनता सदैव आपके साथ रहेगी। जिस तरह से 2019 के अंदर आप लोगों ने अपनी बेटी को, अपनी बहन को सांसद बनाकर बड़ी पंचायत में पहुंचाया है, उसी तरह से ही ना केवल 2024 में यहाँ से सांसद बनाओगे बल्कि 5 की 5 जो विधानसभा सीटें हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालने का काम करोगे। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को और भी बहुत काम है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। उनके सिरसा आगमन पर और विशेष रूप से हमारे बीच हमारी इस वर्षों पुरानी बनाएंगे उसका औपचारिक रूप से शिलान्यास कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी यहाँ पधार चुके। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आपके आने पर संपूर्ण सिरसा, संपूर्ण अरोड़वाई समाज आपका अभिनंदन करता है। हमारी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद है, मैं स्वागत करता हूं हमारी बहन श्रीमती रीना सेठी जी का कि वो आज हमारे बी कांडा जी से आग्रह करूंगा कि वो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को बैज लगा। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा हमारी बहन रीना सेठी जी जो कि पूर्व आगे श्री वीरेंद्र भाइया जी से, वीरेंद्र भाइया जी कृपया आए और भाई गोविंद कांडा जी जो उनके बच्चे उनके स्वागत में एक गीत प्रस्तुत करेंगे। और मेरा आग्रह उन बच्चों से कि वो गीत के लिए गौरव गोयल जी और अंजलि कनोडिया जी कृपया औपचारिक रूप से अग्रवाल समाज की ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, शाल भी ओढ़ाएं। इसी प्रकार मेरा आग्रह अरुणवंश समाज को श्री राजेंद्र मकानी जी, श्री ओम प्रकाश मक्कड़ जी, रामनारायण कक्कड़ जी, श्री कृपया आप भी शाल भी कृपया हमारे बीच में अमरपाल जी राणा भी यहाँ पधारे हुए हैं। मेरा आग्रह आज का यह अवसर समाज के उस वर्ग को याद करने का अवसर है
जिसको अरुणवंश समाज इस प्रकार से कहा जाता है, और अपने इतिहास को संजोए हुए जिनको एक स्वाभिमान की अनुभूति होती है, एक संघर्षशील समाज, एक वैभव को, पराक्रम को और अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाने वाला समाज, ऐसे समाज की जब याद आती है तो वास्तव में देश का विभाजन वो याद आता है। राजा अरूप के वंशज सब लोग पश्चिमी पंजाब और सिंध के इलाके में अपने खेती बाड़ी के काम में, व्यापार के काम में, अब उस समय पता नहीं नौकरियों में कोई जाता था कि नहीं जाता था, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न समाज ये था। और अचानक जब ये विभाजन की विभीषिका, जो प्रधानमंत्री जी ने भी 14 अगस्त को जिसको याद करने का जिक्र किया है कि 14 अगस्त देश का विभाजन हुआ था, 15 अगस्त को आजादी मिली थी। इस 14 अगस्त को हम हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस रूप में मनाएं, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम हमेशा याद कराते रहे कि कैसी थी विभाजन की पीड़ा। देश को आजाद कराने की बात हमने कही, लेकिन विभाजित देश को आजाद कराने की बात नहीं थी। अखंड भारत को आजाद कराने की बात थी, लेकिन उस समय की जो भी परिस्थितियां रही हो, वो एक मिला जुला एक अवसर था वेदना का और प्रसन्नता का। वेदना विभाजन की, प्रसन्नता स्वतंत्रता की, आजादी की। तो इस प्रकार का एक दोहरे घटनाक्रम का ये चशमदीद गवाह अरुणवंश समाज, वहां की सब पीड़ाएं हमारे जो बुजुर्ग, हम जो बैठे हैं यहाँ, अपने उन बुजुर्गों से कहानियां सब सुनी होंगी। आज चूंकि उस घटना को 75 साल हो गए हैं, तो 75 साल पहले के जवान, नौजवान, 15-20 साल जिनको उसकी स्मृतियां याद हैं, शायद वो इक्का दुक्का ही होंगे जो सुनाते होंगे। लेकिन हम सबको पता है, अब ऐसे समाज ने आकर के इस देश में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े हुए, मेहनत की, परिश्रम किया, खेती की, व्यापार किए और आज अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंचे हुए। प्रभु की कृपा है। एक प्रसंग ऐसा भी हमको जानकारी मिलती है, उस समय संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे तो एक विषय आरक्षण का चला कि समाज के वो वंचित समाज, पीड़ित समाज, उसको आरक्षण देकर के मुख्य धारा में लाया जाए। देश की आजादी के बाद संविधान लागू होने से पहले इस अरुणवंश समाज की, खत्री समाज और अरुणवंश समाज एक ही बात है। उस समय जो विभाजन के बाद इधर आए थे, इसमें अलग अलग समाजों के और भी लोग थे, परिवार थे, कोई अकेला अरुणवंश समाज नहीं था। विचार किया गया कि क्या इनको आरक्षण ही देना चाहिए। समाज के अंदर ये विचार दोनों तरह से चल पड़ा, आरक्षण लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं उन पूर्वजों का आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जो विचार प्रभावी हुआ, वो विचार प्रभावी हुआ कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए। अब ये जो एक स्थान, क्योंकि समाज को कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों के नाते से कोई स्थान की आवश्यकता होती है, तो जब गोपाल कांडा जी ने मुझे बताया कि एक ऐसा स्थान है जो वर्षों पहले अलॉट तो हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कोई पेच फंसे होंगे जिसके कारण से और हम ले नहीं पाए, और चूंकि लंबा काल जब हो जाता है तो उसके ऊपर फिर कीमत और कीमत के बाद ब्याज और ब्याज के बाद पेनल्टी और पेनल्टी के बाद 10 तरह के व्यवधान। हमने कहा नहीं, सामाजिक जगह है, किसी व्यक्ति की नहीं है, तो समाज को इसका लाभ जरूर मिलेगा। और हमने सब बाधाएं दूर करके और इस स्थान को जो है उसको दिलवाया। तो आज यहाँ अरुणवंश धर्मशाला को बनाने का जो आपने एक उद्यम अपने हाथ में लिया है, बहुत शीघ्र इसको आप पूरा करेंगे। और खुशी की बात यह है कि न केवल ये अरुणवंश का भवन
बल्कि साथ में जो अग्रवाल भवन है, मुझे गोपाल कांडा जी बता रहे थे कि दोनों भवनों की शक्ल हम एक जैसी रखेंगे। मैंने यही जोड़ा था कि भवन एक जैसे रखना बड़ा आसान है, लेकिन आपसी भाईचारा, पड़ोसियों में जो भाईचारा होता है तो भाईचारा भी बड़ा जबरदस्त होता है। और कभी दुर्भाग्य से क्या पड़ोसियों में कुछ नुकर चुकर हो जाए तो वो भी जबरदस्त होती है। तो ये समाज है, अग्रवाल समाज, हरडोई समाज, दोनों का भाईचारा भी इसी प्रकार से बना रहे जैसे आज दिखता है, क्योंकि पूरे समाज को एक संगठित रखना ये हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। सिरसा की जनता के लिए मैं इस प्रकार के स्थानों के शिलान्यास के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और पीछे से थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं गोपाल जी कि खाली शुभकामनाओं से काम नहीं चलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हमारी सांसद है, खाली भाषण दे गई ऐसे काम नहीं चलेगा। 5-5 लाख रुपए दोनों भवनों को देंगे, वो कहते 5-5 में दूंगे। और भाई गोपाल जी का और गोविंद जी का तो डबल जिम्मेवारी बनती है, तो इनका 5 से काम नहीं चलेगा, 11-11 ये भी देंगे, ठीक है। और भाई जब आप मेरे से अपेक्षा करते हैं तो दोनों भवनों के लिए 21-21 लाख रुपया मैं अपने डिस्क्रिप्शन कोटा में से भी देता हूँ। कुल मिलाकर के दोनों भवनों के लिए आज ये 32 और 5 37 लाख रुपया अग्रवाल भवन के लिए और 37 लाख रुपया अरुणोज भवन के लिए, इन दोनों के भवनों के निर्माण में हमारा जितना भी सहयोग हम उसको करेंगे। लेकिन चिंता मत करना, आगे भी कभी सरकार से कोई अपेक्षा हो, जब तक मनोहर लाल है चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।